आज की क्लास में हम ड्राइंग मोड और स्क्रीन मोड पे बात करने वाले हैं और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस टूल बार में से किसी टूल को हाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो टूल आपको यहाँ पे शो ना हो, उसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। और हाइड करने के बाद अगर वापस यहाँ टूल बार में ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ड्राइंग मोड की तरफ आऊंगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग मोड है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इस रो को सिंगल रो की सूरत में शो करूं तो आप देखिए ड्राइंग मोड आपको यहाँ से कुछ इस तरह से नजर आ रहे होते हैं। और अगर मैं इन पे क्लिक करूं तो इस तरह से ये ऊपर नीचे हमें नजर आते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने टूल बार को डबल रोज की सूरत में देखती हूँ तो ये हमें इस तरह से नजर आएंगे। तो यहाँ सबसे पहले ड्रॉ नॉर्मल है। नॉर्मली हम जिस मोड पे काम कर रहे होते हैं वो ड्रॉ नॉर्मल होता है। जब हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो वो उसके ऊपर ड्रॉ हो रहा होता है। जैसे आप देखें मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ। कलर फिल करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल लेकर सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी और सिलेक्शन खत्म करने के बाद दोबारा यहाँ से कोई और टूल ले लेती हूँ। मैं इलिप्स टूल लूंगी और इलिप्स टूल लेने के बाद इस इलिप्स के लिए मैं इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर देती हूँ। और ग्रीन करने के बाद अब मैं यहाँ पर जब इलिप्स ड्रॉ करूंगी तो आप देखें ये इसके ऊपर ड्रॉ हुआ है। उसके बाद सेकंड जो ड्राइंग मोड है, अगर हम ड्रॉ बिहाइंड करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट पहले हमने क्रिएट किया होगा हमारा नया ऑब्जेक्ट उसके पीछे ड्रॉ होगा। मैं वापस यहाँ से रेक्टेंगल ले लेती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ग्रीन रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ होगा क्योंकि ग्रीन कलर सिलेक्ट था। और मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। मैं यहाँ से दोबारा इलिप्स टूल ले लेती हूँ और इलिप्स टूल लेकर इस इलिप्स के लिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ से पर्पल कलर ले लूंगी और पर्पल कलर सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से ड्रॉ बिहाइंड सिलेक्ट करूंगी। आप शिफ्ट डी प्रेस करके भी इन मोड्स के दरमियान स्विच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये दरमियान में हमारे पास ड्रॉ बिहाइंड है, इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूंगी। तो आप देखें ये बाद वाला सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया है इसके पीछे ड्रॉ हुआ है। जो ऑब्जेक्ट आप पहले क्रिएट कर चुके हैं, अगर आप उसके ऊपर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे। अगर आप उसके पीछे नए वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ बिहाइंड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। जो कलर मेरा सिलेक्ट था ये उसी कलर में ड्रॉ हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें जब आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किए होते तो आपके दो मोड ही एक्टिव होते हैं, ड्रॉ बिहाइंड और नॉर्मल मोड। लेकिन थर्ड मोड हाइड होता है जब तक आप कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करते। तो मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी तो ये मोड एक्टिव हो गया। उसके बाद मैं ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक करूंगी तो मेरी सिलेक्शन ड्रॉ इनसाइड पे आ गई। उसके बाद मैं यहाँ से स्टार टूल लूंगी। स्टार टूल लेने के बाद मैं स्टार के लिए कलर चेंज करके सायान कर देती हूँ और सायान करने के बाद अब आप देखें जब मैंने ड्रॉ इनसाइड सेलेक्ट किया तो इसके आसपास एक सिलेक्शन भी आ गई। अब मैं जो भी ड्रॉ करूंगी वो इस सिलेक्शन के अंदर ड्रॉ होगा। आप देखें जब मैंने स्टार को ड्रॉ किया तो जितना हिस्सा यहाँ पे आ रहा है उतना हिस्सा इसके अंदर है, बकाया बाहर है। मैं दोबारा अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं, अगर मैं पूरा स्टार इसके अंदर ड्रॉ करना चाहूँ तो पूरा ड्रॉ करूंगी तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो हिस्सा इसके बाहर होगा वो हमें नजर नहीं आएगा। उसके बाद मैं इन मोड के दरमियान शिफ्ट डी प्रेस करके भी नेविगेट कर सकती हूँ। इस वक्त मेरा स्क्रीन मोड ड्रॉ इनसाइड है। मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट डी प्रेस करूं तो आप देखें मैं ड्रॉ नॉर्मल पे आ गई। अब अगर मैं कुछ ड्रॉ करूंगी तो ये इसके ऊपर ड्रॉ होगा। उसके बाद मैं दोबारा अपने कीबोर्ड से शिफ्ट डी प्रेस करूं तो आप देखें मैं ड्रॉ बिहाइंड पे आ गई। अब मैं अगर कुछ ड्रॉ करूं तो आप देखें ये इसके पीछे ड्रॉ करेगा, इसके अंदर नहीं। और मैं अगर दोबारा शिफ्ट डी प्रेस करूंगी तो मैं दोबारा से ड्रॉ इनसाइड मोड में आ जाऊंगी। लेकिन इस वक्त ये स्टार मेरा सिलेक्ट था तो मैं इसके मुताबिक ड्रॉ इनसाइड के मोड में आई हूँ। अब मैं यहाँ से अगर कोई नया टूल ले लेती हूँ, मैं इलिप्स टूल ले लेती हूँ। आप एक टूल को भी बार बार यूज कर सकते हैं या टूल चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से पिंक कलर लूंगी। पिंक कलर सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं ड्रॉ करूं तो आप देखें ये इसके अंदर इसने ड्रॉ किया है। जब मैं ड्रॉ इनसाइड सिलेक्ट करती हूँ
तो जो शेप भी मैं ड्रॉ करती हूँ मेरे पहले वाली शेप के अंदर ड्रॉ होती है और बाहर वाला हिस्सा उसका हाइड हो जाता है जैसे ही मैं सिलेक्शन खत्म करती हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे लेके आती हूँ तो ये पाथ तो मुझे शो हो रही है, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करूंगी तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे इनको एडिट करना है तो मैं क्या करूंगी, इनको एडिट करने के लिए मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करके आइसोलेशन मोड में आ जाऊंगी और जिस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया है मैं उसको एडिट कर सकती हूँ। आप देखें, अब अगर मैं इसको मूव करूँ तो मैं कर सकती हूँ, मैं इसे मूव कर सकती हूँ, इसका साइज चेंज कर सकती हूँ। आप देखें, प्रोपोर्शन आउट कर सकती हूँ या प्रोपोर्शनली साइज चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ और इस तरह से मैं इनको एडिट कर सकती हूँ। और ड्रॉ इनसाइड का ऑप्शन एक तरह से मास्किंग ही की टाइप है और इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। ड्रॉ इनसाइड के ऑप्शन को यूज करते हुए हम इसमें इमेज भी मास्क कर सकते हैं और इसमें इमेज को कैसे मास्क करना है उस पे हम क्लिपिंग मास्क वाली क्लास में बात कर चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप क्लिपिंग मास्क वाली क्लास देखकर सीख सकते हैं कि ड्रॉ इनसाइड मोड में रहते हुए आप किस तरह से किसी इमेज को किसी ऑब्जेक्ट में मास्क कर सकते हैं। अब ये मोड हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं, तो मैं उसके लिए अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ मेरे पास एक आर्टवर्क मौजूद है जो कि कंप्लीट नहीं है और इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे इसमें मजीद वर्किंग करनी है। एक तो मुझे इसके पीछे स्काई ऐड करना है और स्काई ऐड करने के लिए जब मैं रेक्टेंगल ऐड करूंगी इसमें तो वो इन ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ होगा और उसके बाद मैं अरेंज करके उसे सेंड टू बैक कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती तो ड्रॉ बिहाइंड मोड मेरी हेल्प करता है। रेक्टेंगल टूल लूंगी, ड्रॉ बिहाइंड सेलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं सायान कलर सेलेक्ट करूंगी। अगर इसका शेड चेंज करना चाहूँ तो मैं पहले भी कर सकती हूँ और बाद में भी। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूँ, इसके शेड को थोड़ा सा चेंज करके ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी और जैसे ही क्लिक छोड़ूंगी आप देखें ये रेक्टेंगल इसके पीछे ड्रॉ हुआ है, फ्रंट में ड्रॉ नहीं हुआ। इस तरह से अगर आप ऑलरेडी आर्टवर्क क्रिएट कर चुके हैं और उसके बैक पे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ बिहाइंड पे क्लिक करके इजीली कर सकते हैं। उसके बाद मुझे इस बैलून में कुछ फ्लावर ऐड करने हैं। अब नॉर्मली अगर मैं फ्लावर ऐड करूंगी तो या तो मैं इसी की शेप को फॉलो करते हुए पेन टूल से ड्रॉ करूंगी जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर अगर मैं फ्लावर ऐसे ही ऐड करूंगी तो इसके बाहर और अंदर दोनों तरफ ऐड होगा और बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगेगा। लेकिन ड्रॉ इनसाइड का मोड यहाँ पे मेरी हेल्प करेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक कर दूंगी तो इसके इर्द गिर्द सिलेक्शन आ गई। ब्रश टूल ले लूंगी, ब्रश ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से ब्रश लाइब्रेरी पे आऊंगी और ब्रश लाइब्रेरी पे आकर बॉर्डर पे आऊंगी और यहाँ से बॉर्डर नोवेलिटी पे आऊं तो यहाँ कुछ फ्लावर वाले ब्रश मेरे पास मौजूद हैं। मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ये फ्लावर सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इस लाइब्रेरी को क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्ट्रोक लगाऊंगी। मैं इस तरह से एक स्ट्रोक लगा लेती हूँ। अगर मुझे इन फ्लावर के साइज को ज्यादा करना है इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से स्ट्रोक के साइज को अगर ज्यादा करूं तो आप देखें ये फ्लावर कुछ बड़े होकर इस तरह से मुझे नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इस मोड से बाहर आना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से ड्रॉ नॉर्मल पे क्लिक करूँ तो इस मोड से बाहर आ सकती हूँ। उसके अलावा ये तीनों ड्राइंग बोर्ड टेक्स्ट पे भी इक्वली वर्क करते हैं और हमें अपने टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं होती। तो मैं पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, इसके कलर को पर्पल कर देती हूँ। अब अगर मुझे इसके अंदर कोई और कलर ऐड करना है और कुछ हिस्से में ऐड करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ड्रॉ इनसाइड सिलेक्ट करूंगी, इलिप्स टूल लूंगी। इलिप्स टूल लेने के बाद मैं इस इलिप्स के लिए ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इस ग्रीन के शेड को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। मैं ये वाला ग्रीन शेड यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी और ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करूंगी। जब आप इलिप्स ड्रॉ करेंगे तो आप देखें टेक्स्ट के उतने हिस्से में ग्रीन कलर आया है जहाँ पे आपका टेक्स्ट है।
बकाया हिस्से में ये इलिप्स नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद अगर आप इसके साइज को चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर मैं इसमें फ्लावर ऐड करना चाहूँ तो यहाँ भी फ्लावर ऐड कर सकती हूँ। मैं यहाँ से पेंट ब्रश टूल लूंगी और यही फ्लावर सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं यहाँ से स्ट्रोक वेट को ज्यादा करके 4 पिक्सल कर दूं और 4 पिक्सल करने के बाद अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आप देखें कुछ इस तरह से ये फ्लावर यहाँ पर ड्रॉ हुए हैं। और उसके बाद अगर मैं इसके साइज को 2 पिक्सल कर देती हूँ और यहाँ पर इन फ्लावर को कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह से ड्रॉ हुए हैं। और यहाँ पर भी मैं इनको ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं जिस तरह से अपने माउस को ड्रैग करूंगी ये उसी तरह से ड्रॉ हो जाएंगे। और इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को भी इजीली डिजाइन कर सकते हैं इन मोड को यूज करते हुए। और मैं ड्रॉ नॉर्मल पे आ जाती हूँ और इस मोड से बाहर आ जाती हूँ और इस ब्रश के पैनल को क्लोज कर दूंगी। तो उसके बाद हम आएंगे स्क्रीन मोड की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। प्रेजेंटेशन मोड, नॉर्मल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार, फुल स्क्रीन मोड। तो डिफॉल्ट जिस मोड पे हम काम कर रहे होते हैं वो नॉर्मल स्क्रीन मोड होता है। उसमें हमें हमारे टूल भी नजर आ रहे होते हैं, पैनल्स भी, मेन्यूज भी और ऑप्शंस भी। और अगर मैं यहाँ से फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार पे क्लिक करूंगी तो यहाँ जो मुझे डॉक्यूमेंट के टाइटल नजर आ रहे हैं ये बार हाइड हो जाती है। मुझे ये टाइटल नजर नहीं आते, बकाया ऑप्शन मुझे नजर आ रहे होते हैं। और अगर मैं फुल स्क्रीन मोड में आती हूँ तो मुझे मेरे आर्ट वर्क के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। अगर मैं फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें मेरे डॉक्यूमेंट के नाम और नीचे से स्टेटस बार मुझे जो शो हो रही थी वो हाइड हो गई। और अगर मैं यहाँ दोबारा क्लिक करके फुल स्क्रीन मोड पे आऊं तो मुझे जस्ट मेरा आर्ट वर्क नजर आ रहा होता है। तो यहाँ मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पे तमाम वर्किंग कर सकती हूँ, चाहे मैं नॉर्मल स्क्रीन मोड पे हूँ, चाहे मैं फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार पे हूँ, चाहे मैं फुल स्क्रीन मोड पे हूँ। मैं तीनों मोड्स पे अपने आर्टवर्क पे काम कर सकती हूँ, उसे मॉडिफाई कर सकती हूँ, उसे चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं अपने माउस को यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे लेके आऊँ तो मेरी टूल बार नजर आने लगती है और मैं यहाँ पे क्लिक करके इन मोड में से नॉर्मल मोड पे आ सकती हूँ। उसके अलावा मैं अपने कीबोर्ड से F प्रेस करके भी इन मोड के दरमियान स्विच कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं अपने कीबोर्ड से अगर एस्केप की प्रेस कर दूं तो भी मैं नॉर्मल स्क्रीन मोड में आ जाती हूँ। मैं यहाँ पे आकर टूल ले सकती हूँ और टूल लेने के बाद जैसे ही मैं यहाँ से अपने माउस का कर्सर हटाऊंगी ये टूल बार हाइड हो जाती है। उसके अलावा मैं शॉर्टकट कीज की मदद से भी काम कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं अपने कीबोर्ड से P प्रेस करूं तो पेन टूल एक्टिव हो जाता है और अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। और अगर मैं अपने कीबोर्ड से I प्रेस करूं तो आई ड्रॉपर टूल एक्टिव हो जाता है। और अपने कीबोर्ड से अगर मैं V प्रेस करूं तो मेरा सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाता है। और अगर कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूं तो मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूं। इस तरह से मैं तमाम वर्किंग अपने आर्टवर्क पे कर सकती हूं इन तीनों मोड्स में रहते हुए। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से F प्रेस करूं तो आप देखें मैं नॉर्मल स्क्रीन मोड पे आ गई। मैं दोबारा F की प्रेस करूंगी तो फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार पे आ गई। दोबारा से F प्रेस करूंगी तो फुल स्क्रीन मोड में आ गई और फिर F प्रेस करूं तो मैं नॉर्मल मोड पे आ जाऊंगी। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन मोड की। जब हम प्रेजेंटेशन मोड में होते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट पे कोई वर्किंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा आर्टबोर्ड हैं तो 1 बाय 1 हम तमाम आर्टबोर्ड को देख सकते हैं। उस तरह से उसका क्लोज व्यू हमें मिल जाता है। या हम अगर अपने काम को किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं तो भी हमें आसानी होती है। अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ जहाँ पे मैंने 6 आर्टबोर्ड क्रिएट किए हैं और हर आर्टबोर्ड में डिफरेंट कलर में पॉलीगॉन आर्ट किया है और यहाँ पे इनकी नंबरिंग दी है। यहाँ से प्रेजेंटेशन मोड में आऊं तो आप देखें यहाँ पे मुझे 6 नंबर का आर्टबोर्ड शो हो रहा है। अगर मैं इस आर्टबोर्ड का नेक्स्ट आर्टबोर्ड देखना चाहती हूँ तो मैं अपनी कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस करूँ तो मैं इसका नेक्स्ट आर्टबोर्ड देख सकती हूँ। लेकिन इस वक्त अगर मैं राइट एरो की प्रेस करूँ तो आपको एक साउंड सुनाई देगी लेकिन नया आर्टबोर्ड नहीं आएगा क्योंकि इसके नेक्स्ट कोई आर्टबोर्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका प्रीवियस आर्टबोर्ड देखना चाहूँ तो मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगी तो आप देखिए मैं 5 पे आ गई। अगर मैं दोबारा लेफ्ट की प्रेस करूं तो 4 पे और दोबारा लेफ्ट की प्रेस करूं तो 3 पे आ जाऊंगी। और अगर राइट की प्रेस करूं तो मैं नेक्स्ट आर्टबोर्ड पे आ जाती हूं।
और इस तरह से 1 बाय 1 मैं इन तमाम आर्टबोर्ड को देख सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं कर सकती। प्रेजेंटेशन मोड में हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकते, हम उस पर कोई वर्किंग नहीं कर सकते, और ना ही हमारी शॉर्टकट कीज वर्क करी होती हैं, ना ही हमारे पास कोई टूल आ रहे होते हैं। जैसे अगर मैं अपने कीबोर्ड से P प्रेस करूं तो आप देखिए कोई टूल एक्टिव नहीं हुआ। और उसके बाद अगर मैं इस मोड से बाहर आना चाहूं तो मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर दूं तो मैं इस मोड से बाहर आ जाऊंगी। तो मैं एस्केप की प्रेस करके इस मोड से बाहर आ जाती हूँ। अब जब मैं इस मोड से बाहर आई हूँ तो मेरा कंप्लीट आर्टबोर्ड मुझे पूरी स्क्रीन में फिट नजर आ रहा है। और अगर मैं इसको छोटा करके देखना चाहूँ तो मैं दोबारा इसको जूम आउट कर सकती हूँ ताकि मुझे मेरे तमाम आर्टबोर्ड एक साथ नजर आए। और स्क्रीन मोड ना सिर्फ यहाँ हमारे पास टूल बार में मौजूद है, अगर मैं व्यू मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ भी हमारे पास स्क्रीन मोड मौजूद है। ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन मोड है और इसके नीचे ये यहाँ पे स्क्रीन मोड है, जिनमें नॉर्मल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार और फुल स्क्रीन मोड शामिल हैं। तो हम इनको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी सेम वर्किंग करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हमें टूल्स नजर आ रहे हैं, अगर हम किसी टूल को हाइड करना चाहते हैं और हमें लगता है कि हमें इस टूल की मजीद जरूरत नहीं है तो हम यहाँ से उसको हाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ मुझे मेरे तमाम टूल शो हो रहे हैं, लेकिन ये टूल इस वक्त हाइड हैं। क्यों हाइड हैं? क्योंकि ये तमाम टूल बाहर एक्टिव हैं। अगर मेरा कोई टूल बाहर मौजूद नहीं होगा तो वो यहाँ पे एक्टिव होगा। जैसे आप देखें, अगर मैं यहाँ से स्लाइस टूल पे आपको आके दिखाऊं तो यहाँ मेरे पास दो टूल हैं, स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्शन टूल। लेकिन अगर मैं स्लाइस टूल को यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहती तो मैं इसको उठाकर यहाँ बाहर ड्रैग कर दूं तो आप देखें यहाँ से इसके फ्लाई आउट के लिए ये जो छोटा सा बटन हमें दिया होता है वो हाइड हो गया, जो ट्रायंगल होता है, और यहाँ पे जस्ट स्लाइस सिलेक्शन टूल रह गया। और अगर मैं मूव करके यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे स्लाइस टूल हाईलाइट हो रहा है। मैं इसे यहाँ से लेकर यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं वापस इसे टूल बार में ऐड करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से पकड़कर उसी टूल पे ड्रैग कर दूं जिसके फ्लाईआउट में ये मौजूद था, तो ये उसी फ्लाईआउट में वापस ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से किसी भी टूल को रिमूव कर सकते हैं और जब चाहें वापस ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे टूल बार में मौजूद तमाम टूल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ एक टूल हमारे पास रह गया है। अगर मैं हैंड टूल के फ्लाईआउट में आऊं तो यहाँ पर प्रिंट टाइलिंग टूल है जिसे अभी तक हमने नहीं देखा। उसके अलावा तमाम टूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रिंट टाइलिंग टूल का ताल्लुक प्रिंट से है और जब हम फाइल मेन्यू में आते हैं तो यहाँ हमारे पास प्रिंट ऑप्शन मौजूद है। तो प्रिंट ऑप्शन को देखने के बाद हम प्रिंट टाइलिंग टूल को देखेंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।